हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का जो चैप्टर होगा वो होगा अलजेब्रा यानी बीज गणित। इससे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया। संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, बोर्ड मास रूल पर आधारित क्वेश्चन वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज जो हमारा शुरू होगा वो बीजगणित शुरू होगा। इसकी तकरीबन 5 या 6 क्लास आपको दी जाएंगी। सारे टाइप आपको क्लियर करा दिए जाएंगे और बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा। ओके ना। तो वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों के संग शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। देखो, बीजगणित क्या होता है। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बीजगणित अंकों का भी प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी के अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि कई जगहों पर हमको कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि एक्चुअल मान ना पता होता है तो हम वहाँ पर एक्स वाई जेड यानी कोई चर वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है ना। तो बीजगणित बेसिकली डिपेंड करती है, तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आता है आपकी चर राशि और एक आता है आपकी अचर राशि। एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। चर राशि कौन कौन सी होती है? चर राशि होती है जैसे ए बी, इससे लेकर कहाँ तक जेड तक। जो अंग्रेजी के लेटर 26 लेटर जो होते हैं वो सारे आपके चर राशि के अंतर्गत आ जाते हैं। अचर राशि की बात कर लें तो गणित की गिनती जैसे 1 2 3 और कहाँ तक अनंत तक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, चर और अचर हो जाता है। और इन दोनों से मिलकर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हमारे बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान लिया क्वेश्चन आ गया 2x + 5 बराबर के x माइनस के 3। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि फाइंड करिए, खोज करिए कि x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी के अंतर्गत पढ़नी पड़ती हैं। बीजगणित यही चीज़ होती है बस। ठीक है ना। बीजगणित यही चीज़ होती है। तो बस इतना मोटा मोटी बात समझिए कि बीजगणित में चर अचर से मिलकर क्वेश्चन बने हुए होते हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। ओके ना। ठीक है। अब बीजगणित में कुछ आपके फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं फार्मूले से हम आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। जो सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, आइए बात को समझते हैं ज़रा। सूत्र आप लिख लीजिए, अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लिख लीजिए। पहला सूत्र है a + b के होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और नेक्स्ट जो आपका दूसरा रूल होता है वो होता है a माइनस b के होल स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर, ये होता है। देन तीसरा फार्मूला क्या होता है आपका, a प्लस b प्लस सी के होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका होता है 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, यही होता है। और इसी को हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में, इसका दूसरा रूप भी इसी फार्मूले का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। तो ये दोनों आपको फार्मूले याद रखने हैं, दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद एक फार्मूला होता है आपका a + b के होल क्यूब। a + b का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस में b। ठीक है ना। a + b के होल क्यूब जब आएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। और पांचवा फार्मूला जो लास्ट होगा वो होगा a माइनस b के होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b। इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन में इसी पर पेस्ट कराऊंगा। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो यहीं से मैं कराने वाला हूँ।
तो आप इन चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको समझाए दे रहा हूँ कि अगर अगर कोई दो चीज़ें, दो राशियाँ इस फॉर्म में दी गई हैं, उनका वर्ग किया गया है, तो आप सबसे पहले a का वर्ग करोगे, फिर आप 2ab करोगे, उसके बाद b स्क्वायर, देन उसके बाद सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। मैं एग्जाम्पल सारे बताऊंगा, सारे क्वेश्चनों के एग्जाम्पल बताऊंगा, बस आप चीज़ों को थोड़ा सा पेशेंस रखना। इन चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, और इनको देखो, मैं याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन ही करा दूंगा कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं याद करना है, याद ही नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब इस पर हम एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं। आज की क्लास में हम केवल एग्जाम्पल करेंगे, फिर कल की क्लास में हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में हम केवल एग्जाम्पल करते हैं बस, ताकि आपको मोटा मोटी बात पता चल जाए बीजगणित में। देखो जैसे मैं बात कर लूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की, जैसे मैंने कह दिया कि x+3 का होल स्क्वायर का विस्तार करो, इसका विस्तार करो, इसका विस्तार करो। तो आप इस क्वेश्चन को लगाओगे कैसे? आप देखो, दो पद हैं, पावर 2 है, पावर 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं ये a, इसको कह सकते हैं b, और इसकी पावर 2, यही ना कह सकते हैं। और a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² प्लस के 2ab और प्लस के b², यही ना फार्मूला होता है। कहोगे हाँ सर। अब देखो मेरे भाई, a कितना है? a है आपका x, b कितना है आपका 3, तो a के स्थान पर आप x रखो, तो आप यहाँ कहोगे सर x का स्क्वायर प्लस में, अब देखो ये जो 2ab लिखा है ना, जब भी कभी चर और अचर राशियां होंगी ना, तो इनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा होगा। जैसे जो ये आपका 2ab लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे a गुणे b, तो दोनों बातें सेम है, चाहे बिना चिन्ह के प्रदर्शित करो, चाहे चिन्ह से प्रदर्शित करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इतनी सी बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 2 गुणे का चिन्ह लगेगा। a कितना है आपका x, तो x लिख दिया हमने। b कितना है आपका 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब है प्लस, तो प्लस। अब b कितनी है आपकी 3, तो 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ओके ना। अब देखो x का स्क्वायर क्या होगा? जब भी कोई चर है उसके ऊपर एक पावर लगी है तो उतनी पावर होगी, यानी यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 का x से गुणा कराएंगे 2x, यहाँ हो जाएगा 2x का 3 से कराएंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, प्लस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर बात? x² प्लस 6x प्लस 9 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? अच्छा अभी नहीं, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, इसको लगा के बताओ। जैसे मेरे भाई मैंने कह दिया, मान लिया मैंने कह दिया 2x प्लस के 7, इसका विस्तार करो, लगा के बताओ। देखिए कोशिश करिए बस, इसका लगा के उत्तर बताओ। 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे, आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि सर ये हमारा a है, हाँ सर ये हमारा b है, और पावर 2 है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, लगेगा ना। ऐसे सोचना आपको, यानी a² करोगे, a कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 इंटू a कितना है 2x, तो a हो गया हमारा 2x, b कितना है 7, तो 7 प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर, यही ना। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर 2x आ गया, अब देखो 2 का पावर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, x², तो x², 4x² आ जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 28x, प्लस में 7 का स्क्वायर 49, तो आपका आंसर कितना आएगा? x² 4x² प्लस के 28x प्लस के 49 आपका सही जवाब है। आपका क्या है? सही जवाब है। चीज़ें समझ पा रहे हो ना? देखिए इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको ना क्वेश्चन याद, ये फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, फार्मूले तो बिल्कुल नहीं याद करने पड़ेंगे, इतने क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। तो ये प्लस वाली चीज़ें समझ गए ना। अब थोड़ा सा माइनस में पहुंचते हैं।
थोड़ा सा माइनस वाली चीज़ें हम देखते हैं कि माइनस का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तब हम कैसे लगाएंगे। ये दो बातें समझ के होंगे आप लोग, है ना। देखो अब देखो एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 की, जैसे मैंने कह दिया, मान लिया छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके समक्ष, जैसे मैंने कह दिया कि 2m माइनस के c, इसका आपको स्क्वायर का विस्तार करो, इसका विस्तार करो, जल्दी से कोशिश करो मेरे भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद है ना आप लोगों को। तो ये आपको करना है। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पर दो पद हैं, यानी ये a है और ये b है, लेकिन बीच में माइनस लगा है और पावर कितनी है, 2 है। अब प्लस वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, अब फार्मूला माइनस वाला लगाएंगे। और माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस में क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है। बोलो बात खत्म हो गई। ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो बात को समझो, ए कितना है, ए के स्थान पर 2m है तो हमने रख दिया 2m का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए कितना है 2m तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2m, और b कितना है c तो हमने लिख दिया c। अब प्लस b कितना है c तो c का स्क्वायर कर दिया। बस सर अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस 2 दूनी 4 और mc ये होगा 4mc और प्लस में c का स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा 4m स्क्वायर माइनस के 4mc प्लस के c आपका जवाब आएगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सर एक हम भी क्वेश्चन लगाएं। अच्छा ठीक है, लगा के बताओ। एग्जाम्पल नंबर 4 लगा के बताओ। जैसे कह दियो 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका उत्तर बताओ। 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर आपको बताना है, क्या आएगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ। 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बटे में हो पॉइंट में हो नो प्रॉब्लम, सारी चीज़ें तो हम लगा पाएंगे। ये इतने देखो दो पद है ना, ये एक पद ये दो पद, ये हमारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, बीच में माइनस है तो माइनस, इसका मतलब पावर 2 है तो पावर 2। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगा देंगे बस। तो ए कितना है 1/2 तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए कितना है 1/2 तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और इंटू बी कितना है आपका x तो x हो गया, प्लस बी स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लीजिए फटाफट तरीके से। 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस का 1x माइनस के x हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का x हो जाएगा और प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए किसी भी साथी को। इसी चीज़ को कहीं कहीं अगर आपके बुक में ऐसा कहीं क्वेश्चन होगा ना तो ये आपका उत्तर इस तरह दिया गया होगा, उत्तर दिया गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1/4। पता है यह भी आंसर सही है और यह भी आंसर सही है। बस किया क्या है कि घात को घटते क्रम में लिख देते हैं, बस घात को घटते क्रम में लिख देते हैं, बस यही बात करते हैं, पावर को घटते क्रम में लिख देंगे। तो आप समझ गए कितना आएगा आंसर भाई, 1/4 माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। तो हमने दो टाइप के एग्जाम्पल सीख लिए, एक तो प्लस में स्क्वायर वाला, एक तो माइनस में स्क्वायर वाला। आगे देखते हैं, आगे चीज़ें समझते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको लगा के बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2a प्लस में 3b प्लस में 4c का होल स्क्वायर, इसका विस्तार करो,
इसका विस्तार करो, जल्दी से करो विस्तार, बस जल्दी से। देखिए तब तक आप इसको लगाइए, मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास जो है आपकी डेली कितने बजे चलेगी भाई? डेली 8 बजे चलेगी, 8 बजे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप वीडियो को क्या कर दोगे? शेयर कर दोगे। बाकी पसंद तो आपको आएगी, लाइक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? वो हम कहते नहीं, वो कर देते हो आप अपने आप। तो इसका देखो, अब आप देखो यहाँ पर 1 पद, यहाँ पर 2 पद, यहाँ पर 3 पद। यहाँ पर 3 पद है ना, तो 3 पद वाला कौन सा फार्मूला होता है? 1 + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a⁴ b² c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये ना होता है। तो अब आप इसी में रख दीजिए, मान आपका आंसर आ जाएगा। इसी में मान आप रख दीजिए, आंसर आएगा। a कितना है? 2a। तो यहाँ पर आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। और b देखो कितना है? b है 3b, तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर। प्लस c कितना है? 4c, तो 4c का स्क्वायर। और प्लस 2bc, 2 × अब हमने अभी बताया था 2bc 2ab और 2ca, इन सबके बीच में किसका चिन्ह है? गुणे का। तो 2ab, a कितना है? 2a, 2 × 2a, b कितना है? 3b, तो ये हो गया 3b। उसके बाद है प्लस, तो हमने लगा लिया प्लस। अब आगे हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर है आपका 2 × bc, b कितना है? 3b, और c कितना है आपका? 4c, तो 4c। अब प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ पर करेंगे 2ca, c कितना है? 4c, तो पहले गुणे का चिन्ह है, गुणे 4c। और a कितना है आपका? 2a, तो 2a। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो इस चीज़ को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उधर आपको दिखेगा नहीं। 2a का स्क्वायर का मतलब 4a² प्लस में 3b का स्क्वायर का मतलब 9b², 4c² का मतलब 16c²। यहाँ तक की बात समझ गए ना? अब प्लस, अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 × 12, ये हो गया आपका 12ab, प्लस में 2 × 6, 4 × 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 24bc, प्लस में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16ca। आपका आंसर, बात खत्म, बन गई। कितना आ गया? 4a² प्लस के 9b² प्लस के 16c² प्लस के 12ab प्लस के 24bc प्लस का 16ca। आपका जवाब है, नोट कर सकते हो। आपका क्या है? जवाब है, नोट कर सकते हो। बोलो, बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई है? बोलो भाई, समझ गए हो ना? अभी नहीं समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा और देते हैं, उसका जवाब आप बताओ। ऐसा ही एक क्वेश्चन देते हैं, उसका जवाब आपको बताना है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देंगे। और देखना, अगर आज आपकी क्लास देख रहे हो ना, तो कल जब मैं बुक के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखो कितने प्यार से क्वेश्चनों को कर पा रहे होगे। बहुत ही सरलता के साथ आप क्वेश्चन को कर पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो 6 हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 6 अगर मैं आपको दे दूं, मैंने कहा कि मान लिया लिखा है a प्लस के 2c प्लस के 5k का होल स्क्वायर। इसको लगाओ, इसको लगा के बताओ मेरे भाई। कोशिश करिए, जल्दी से आप कोशिश करिए, ठीक है ना? कोशिश करके आपको बताना है इसका क्या उत्तर आएगा, ठीक है ना? चलो देखो, समझते हैं, चीज को समझते हैं। यहाँ पर ये a है, a और 3 पद है ना, तो ये b और ये c, तो a + b + c का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? एक बार और लिख लें, a² प्लस के b² प्लस के c² प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ca। यही ना होता है? आपको कहोगे हाँ सर यही होता है। अब आप मान रखो a का मान कितना। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। सबसे पहले a², a कितना है? a, तो a का स्क्वायर। फिर होता है आपका b कितना है?
2c, तो 2c का स्क्वायर हो गया, प्लस है आपका ये 2b, उसके बाद c 5k, तो 5k का स्क्वायर हो गया। फिर आपका 2ab, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ए कितना है, ए है ए, और b कितना है आपका 2c, तो हमने लिख दिया 2c। उसके बाद है आपका 2bc, तो प्लस लगा है तो प्लस 2 इंटू bc है, b है 2c और c कितना है 5k, तो ये हो जाएगा 2c मल्टीप्लाई 5k प्लस के 2 इंटू सी ए, सी कितना है 5k और इंटू ए कितना है ए। बोलो यही यहाँ तक की चीज़ें समझ पाए होगे ना, यहाँ तक की। तो अब देखो ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2a और 2 दूनी 4, 4ac हो गया, प्लस में यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20, ck हो गया, ck हो गया, प्लस में 2 पंचे 10, 10 ka हो गया। यही आंसर आपका आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जरा एक बार कमेंट करके बताओ मेरे भाई, जरा एक बार कमेंट करके बताओ यही उत्तर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यही आ रहा था ना, यही उत्तर आ रहा था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है, उसका भी जवाब बताइए, उसका भी जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि x प्लस 1/x, आपको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर के 2/5, x प्लस 1/a बराबर के आपको दिया गया है 2/5, देन आपसे वैल्यू पूछे हैं x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन। 2019 का पेपर देखो, 2018 का देखो, 17, 16 कभी का पेपर उठा के देख लो फर्स्ट सेमेस्टर, ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में मिला ही मिल जाएगा, ऐसा 1 या 2 पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आप ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाओगे, आप अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाओ। अब देखो ये जो x प्लस 1/x है, इसका हम अगर वर्ग कर लें, इसका अगर हम स्क्वायर कर लें, तो आपको पता है यहाँ पर देखो ये हमारा टर्म क्या बन गया, a बन गया, ये टर्म क्या बन गया, b बन गया, बीच में प्लस है तो प्लस, इसका वर्ग लगा है तो वर्ग। अब ये आपका क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कितनी बार बताया, तो सबसे पहले x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही ना, यहाँ 1 का स्क्वायर भी कर लीजिए, प्लस के 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, समझ गए ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस में, अब देखो एक्स से एक्स खत्म, 2 एकम 2, प्लस में 2 हो गया। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू है 2/5, यहाँ पर आप इसको लिखोगे 2/5, इसकी पावर 2 है तो पावर 2 रख दीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। देखो x प्लस 1/x से बराबर 2/5 क्वेश्चन में दिया गया था, केवल उसका मान रखा है मैंने बस। तो यहाँ 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और इस तरफ बच गया आपका x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर और प्लस के 2, यही ना बच गया। अब देखो आपको इतने का मान बताना है जितने को मैं सर्किल में ले रहा हूँ, इतने का मान बताना। देखो क्वेश्चन में इतने का तो मान बताना, जब इतने का मान बताना है तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट इधर बचा है उसको दूसरी तरफ भेज दीजिए। और मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन की क्लास में बताया था
कि प्लस जब बराबर के इस तरफ या बराबर के उस तरफ जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी ये 4/25 आपका इधर था ही था और माइनस में 2 इधर आके बैठ गए, बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ गया। इसको सॉल्व करोगे 25 दूना 50, 50 से 4 जाएगा तो 46, ये बच जाएगा -46/25 आपका आंसर आएगा। -46/25 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। कितना आएगा -46/25। समझ पाए कि नहीं समझ पाए हो? अगर समझ पाए हो तो अगला क्वेश्चन देंगे, इसको आंसर बताओगे लगा के। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए भाई, है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट हो गया ना। अब ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसका उत्तर बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको लगाने की कोशिश करो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, केवल यूनिट चेंज कर रहा हूँ, बस केवल का केवल मैं यूनिट चेंज कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा। मैंने कहा कि यदि x प्लस के 1/x बराबर के आपका मैं कह दूँ कितना कह दूँ मैं कह दूँ 7, तो आपसे मैं पूछ ले रहा हूँ x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। कोशिश करो बताओ क्या आएगा आंसर। कोशिश करो भाई जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। x प्लस 1/x बराबर 7, तो आपको बताना x² प्लस के 1/x² की वैल्यू। 23 7 7 49 में से अगर 2 हटा दोगे तो 47 दिन का भी आंसर आ रहा है, वो बिल्कुल राइट है। देखो कैसे, आइए सीखते हैं। आपको ये की वैल्यू दिया गया, स्क्वायर के फॉर्म में पूछा गया, तो हमने बताया इसका आप वर्ग करो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे वर्ग, तो आपको पता है ये हमारा क्या है a पार्ट है और ये हमारा क्या है b पार्ट है, बीच में प्लस लगा है तो वर्ग, यही ना फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको साफ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x² प्लस के 1/x² प्लस के 2 × x × 1/x। कैसे आ गया a² प्लस b² प्लस के 2ab आ गया ना 2ab। अब मेरे भाई देखो x से x क्या हो गया खत्म हो गया, कट गया। यहाँ इसका मान रखोगे तो इसका मान है 7 की पावर कर देंगे 2, x प्लस 1/x बराबर 7 दिया गया। यहाँ क्या बच गया x² प्लस के 1/x² और प्लस में ये बच गया आपका 2। 7 का वर्ग करोगे 49, ये प्लस के 2 इधर आ जाएगा, माइनस के 2 उधर बच जाएगा, x² प्लस के 1/x²। 49 से 2 जाएगा तो 47 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 47 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 47 क्या आ जाएगा आपका सही जवाब आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इसके बेसिक चीज़ें सीख लिया, स्क्वायर वाला सारा फंडा ख़त्म कर दिया है। अब अगर आपको ये क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो करना है आपको एक काम, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। रेगुलर 8 बजे इसी टाइम आपकी क्लास चलेगी। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।